शिक्षक साथियों नमस्कार। सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 जिसमें सभी को पंजीयन करना है, उसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाकर के दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यदि आपके पास पुराना दीक्षा ऐप है तो उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए और उसको फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि नए वर्जन में आप कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे प्ले स्टोर में आ गए और यहाँ पर दीक्षा ऐप लिखे और इस प्रकार से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए यह इंस्टॉल हो गया, अभी से हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले वेलकम टू दीक्षा, यहाँ पर अपना लैंग्वेज चयन कर लेना है। जैसे मैंने किया हिंदी और जारी रखें पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे दीक्षा में आपका स्वागत है, आप हैं शिक्षक तो शिक्षक का चयन करेंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर नीचे की ओर दिखाई दे रहा है बोर्ड का चयन करें, तो यहाँ पर हम अपना बोर्ड का चयन करेंगे, स्टेट छत्तीसगढ़, टिक करेंगे और जमा करें। इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। फिर माध्यम का चयन करेंगे हम यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश, तो यहाँ पर हिंदी का चयन करें और जमा करें। फिर यहाँ पर कक्षा का चयन कर लेना है हमको, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सभी को चयन कर लेना है और जमा। इस प्रकार से आगे जारी रखें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ गया प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया। फिर आपको यहाँ पर नीचे की ओर आ जाना है प्रोफाइल में, यहाँ से यहाँ पर आपका प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है गेस्ट, जैसे ही यहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ है आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही हम गेस्ट को क्लिक किए, यहाँ पर लिखा हुआ है उपयोगकर्ता शिक्षक, तो इसको शिक्षक ही रहने देंगे। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है गेस्ट का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। फिर बोर्ड पहले से लिखा हुआ है माध्यम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर नाम अपना एंटर कर, इस प्रकार यहाँ पर हमने नाम लिख दिया। फिर नीचे की ओर कक्षा है और फिर विषय का चयन कर लेंगे हम, इंग्लिश, इन्वायरमेंट, हिंदी और मैथमेटिक्स। फिर जमा करें, फिर इसको सहेजे कर देना है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दीक्षा में असीमित पहुँच प्राप्त करने हेतु लॉगिन करें, तो यहाँ पर इस लॉगिन को हमको क्लिक कर देना है, यहाँ पर लॉगिन करें। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा लॉगिन टू दीक्षा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे लॉगिन विद दीक्षा, रजिस्टर हर, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम और सिंग इन विथ गूगल। तो यहाँ पर हमको चयन करना है लॉगिन विथ दीक्षा, क्योंकि हम पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, 1.0 पर प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं जिसमें 18 मॉड्यूल था, इसलिए हमको लॉगिन विथ दीक्षा को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन विद दीक्षा को ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें इंटर मोबाइल नंबर, जिसमें हमने 1.0 में 18 मॉड्यूल पूर्ण किए थे, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। और यदि पासवर्ड भूल गए तो हमको फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। तो चलिए मुझे पासवर्ड याद नहीं है, तो चलिए हम इसको फॉरगेट कर लेते हैं। इस प्रकार से फॉरगेट को क्लिक करेंगे। जैसे हम फॉरगेट को क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और अपना नाम को एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर और अपना नाम एंटर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का दिखाई देगा कि हम कौन से वाले, यहाँ पर लिखा है यू विल रिसीव्ड ऑन OTP आफ्टर यूर एवेलेटेड इन यू कैन रिसीव यूर कंटेंट, तो एक में टिक लगा देना है। यहाँ पर आप ईमेल में चाहते हैं कि मोबाइल नंबर पे जिसमें भी चाहते हैं, 1-2 मोबाइल नंबर है तो आप एक में टिक लगा देंगे इस प्रकार से, जैसे मैं ये वाले में चाहता हूँ, और फिर गेट OTP कर देना है। फिर यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। से OTP प्राप्त हो गया, इस OTP को देख लेंगे यहाँ पर, फिर इसको एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट OTP। इस प्रकार से अब यहाँ पर हमको क्रिएट पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम एक स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल लेटर होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। फिर जो रीसेट लिखा हुआ है पासवर्ड, स्ट्रांग पासवर्ड डालने के बाद जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर और स्पेशल लेटर शामिल करते हुए कम से कम 8 वर्ड का हमको स्ट्रांग पासवर्ड बना लेते हैं। इसको रीसेट कर देते हैं। फिर बैक एप्लीकेशन पे चले जाना है हमारा रिस्टोर होने के बाद। तो चलिए हम बैक टू एप्लीकेशन पे चले जाते हैं। अब यहाँ से हम जो अभी हम रीसेट पासवर्ड किए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर और पासवर्ड को। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं।
मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इस प्रकार से लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पर इस प्रकार का पेज हमको दिखाई देगा। फिर यहाँ से हमको बैक हो जाना है और फिर से होम पेज पर आ जाना है। होंगे इस प्रकार से हमारे सामने पेज दिखाई देगा और फिर हम यहाँ पर फिर होम पेज में अपने चले जाएंगे। यहाँ पर अपने प्रोफाइल पेज में इस प्रकार से प्रोफाइल पेज को ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया नाम और यहाँ पर संपादित करें। इसको एक बार फिर से हमको कुछ संपादित यहाँ पे करना है। इसको संपादित करें को क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर नाम, रोल, स्टेट लिखा हुआ है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे हम इस प्रकार से और सबमिट करना है। फिर ब्लॉक का चयन कर लेना है। फिर यहाँ से हमको क्लस्टर का चयन कर लेना है हमको इस प्रकार से। फिर स्कूल का चयन कर लेना है इस प्रकार, सबमिट कर देना है। फिर इसको हमको जमा कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा स्कूल का नाम सभी चीज़ दिखाई देना शुरू हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर और कुछ जोड़ना होगा तो अगर जुड़ा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर इस प्रकार से यदि यहाँ पर ग्रीन टिक दिखाई दिया तो समझ जाइए कि आप सफलतापूर्वक आपने पंजीयन कर लिया है इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो पुराने हमने किया था कोर्स 1.0 ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको सभी कोर्स और सभी का सर्टिफिकेट। इस प्रकार से हमने सफलतापूर्वक पंजीयन कर लिया। इस प्रकार जैसे ही कोर्स अपडेट होगा कोर्स वाले ऑप्शन में यहाँ से हम कोर्स में जा करके अपने कोर्स में पंजीयन करेंगे और फिर उस कोर्स को प्रारंभ कर सकते हैं। अभी कोर्स यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से हम उसको पंजीयन करेंगे। अभी अपडेट नहीं हुआ है इसलिए नहीं आया है। थोड़ी देर बाद यह यहाँ पर कोर्स दिखाई देना शुरू हो जाएगा और कोर्स को में हम पंजीयन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।